साथियों, संविधान हत्या दिवस पर आज हम चर्चा करेंगे। इसमें हम देखेंगे संविधान हत्या दिवस आखिर आपातकाल का कैसे मिसयूज हुआ, क्या मिसयूज हुआ, क्या प्रावधान था, क्या संशोधन हुआ, इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, इसके फैक्ट को हम लोग निकालेंगे, परीक्षा उपयोगी सारे तथ्यों को हम लोग कर लेंगे। और साथियों, देश का नागरिक होने के नाते हम सभी का यह कर्तव्य है कि हम अपने संविधान को जाने, अपने संविधान को आत्मसात करें। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। समय था साथियों 25 जून 1975 का। 25 जून 1975 हमारे देश में प्रधानमंत्री थी आयरन लेडी और देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी। ये डेट था जब हमारे देश में आंतरिक अशांति दिखा करके आंतरिक अशांति के कारण से अनुच्छेद 352 की उद्घोषणा कर दी गई। अनुच्छेद 352 की उद्घोषणा कौन करता है साथियों? राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति करते हैं। आप कहेंगे राष्ट्रपति करते हैं लेकिन नाम तो इंदिरा गांधी का आता है, तो अभी सारी बातें समझ में आ जाएंगी। अनुच्छेद 352 की उद्घोषणा राष्ट्रपति करते हैं साथियों, लेकिन मंत्रिमंडल के सुझाव पर, मंत्रिमंडल के सिफारिश पर होता है साथियों। मंत्रिमंडल के सिफारिश पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 की उद्घोषणा करते हैं। तो आप समझ गए होंगे मंत्रिमंडल का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। इस नाते प्रधानमंत्री का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप होगा, तभी राष्ट्रपति ने इस बात की उद्घोषणा की थी। साथियों, अनुच्छेद 352 है क्या? इसमें लिखा हुआ है 3 कंडीशन। यदि देश में युद्ध हो रहा है तब राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 लगा सकते हैं। यदि देश पर कोई बाह्य शक्ति आक्रमण कर दे रही है साथियों, तब भी राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा कर सकते हैं, अनुच्छेद 352। तीसरा, आंतरिक अशांति अगर महसूस हो रहा है तब भी राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 का उपयोग करके आपातकाल देश में डिक्लेयर कर सकते हैं। साथियों, यह आपातकाल 21 मार्च 1977 ऑलमोस्ट 2 वर्षों तक लागू था। 25 जून 1975 को लागू हुआ था। तो साथियों, पिछले वर्ष यानी 2024 में इस बात की घोषणा हुई कि आपातकाल जो आंतरिक अशांति पर लगा था उसका 50 साल पूरा हो गया था, 50 वर्ष पूरा हो गया था। इसी उपलक्ष्य में 2024 में केंद्र सरकार ने निर्णय लिया 2024 में केंद्र सरकार ने निर्णय लिया कि हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। तो इस प्रकार संविधान हत्या दिवस हमारे देश में 25 जून को मनाया जाएगा, इस बात की घोषणा हुई। जर्मनी के वीमर संविधान से साथियों, जर्मनी के वीमर संविधान से हमारे देश में आपातकाल उपबंध लिया गया। हमारे देश में इमरजेंसी जो है, आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया? सोर्स क्या था? तो जर्मनी का वीमर संविधान। हमारे देश के संविधान में भाग 18 साथियों, भाग 18 में लिखा हुआ है आपातकाल के बारे में। अनुच्छेद पूछे, अनुच्छेद कौन सा है गुरुजी? तो अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक यहां पर है आपातकाल। और ये आपातकाल साथियों हमारे देश में 3 प्रकार का है। 3 प्रकार का आपातकाल कौन कौन सा है? सबसे पहला है राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात है, अनुच्छेद 352 में लिखा है राष्ट्रीय आपात। दूसरा है संवैधानिक तंत्र का विफल होना और उस पर राष्ट्रपति शासन। संवैधानिक तंत्र का विफल होना, राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 356। और तीसरा है साथियों वित्तीय आपात, फाइनेंशियल इमरजेंसी। वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 है। साथियों, वित्तीय आपात अभी तक एक बार भी नहीं लगा है और राष्ट्रपति शासन बहुत बार लग चुका है। राष्ट्रीय आपात साथियों, राष्ट्रीय आपात क्या है? तो जो आपातकाल है उसमें पहला जो प्रकार है वो राष्ट्रीय आपात है, नेशनल इमरजेंसी है। नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी क्या है? आपातकाल के अंतर्गत पहला जो आपातकाल है वो राष्ट्रीय आपात है। अनुच्छेद 352 है राष्ट्रीय आपात। 3 दशा में लग सकता है। पहला, बाह्य आक्रमण अगर हो
किसी देश का, या दूसरा युद्ध हो किसी देश से, या तीसरा आंतरिक अशांति अगर देश में फैले, आंतरिक अशांति हमारे देश में अगर फैले, तो यह तीसरे कारण से हमारे देश में अनुच्छेद 352 की उद्घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है और मंत्रिमंडल का सिफारिश अनिवार्य है। बाह्य आक्रमण में साथियों 1962 में चीन ने बाह्य आक्रमण कर दिया था, तब हमारे देश में पहली बार फर्स्ट टाइम हमारे देश में 352 लगा था 1962 में। 5-6 साल लंबे समय तक चला था। उसके बाद 1971 में पाक से युद्ध हुआ था, पाकिस्तान से युद्ध हुआ था। उस दशा में युद्ध के कारणों से अनुच्छेद 352 लगा। तीसरी बार साथियों 25 जून 1975 को आंतरिक अशांति दिखा करके इंदिरा गांधी की सरकार में आपातकाल लगा साथियों, जो 21 मार्च 1977 तक चला था। यही वो डेट है साथियों, 25 जून, आंतरिक अशांति। आगे जाकर के साथियों ये देखिए 77 में ये समाप्त हुआ। 1978 में 44वां संविधान संशोधन किया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 में, इसके तहत आंतरिक अशांति को समाप्त करके जोड़ा गया सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। साथियों हमारा देश पूरे दुनिया का सबसे विविधता वाला देश है। सबसे ज्यादा जाति के लोग, सबसे ज्यादा धर्म के लोग, सबसे ज्यादा जनजाति के लोग यहाँ निवास करते हैं। विविधताओं के कारण आंतरिक अशांति थोड़ा बहुत रहेगा। सरकार भविष्य में कभी इस अनुच्छेद का मिसयूज न करे, इसलिए आंतरिक अशांति को हटा करके हमारे देश में सशस्त्र विद्रोह को जोड़ा गया अनुच्छेद 352 में, जो तीसरा पॉइंट था वहां पर। तो साथियों वही लास्ट अवसर था कि आंतरिक अशांति दिखा करके अनुच्छेद 352 लगा था। होता क्या है इसमें देखिएगा, अनुच्छेद 352 की जब उद्घोषणा राष्ट्रपति करते हैं, उस दौरान अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 जो मूल अधिकार है, व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 स्वतः निरस्त हो जाता है। अनुच्छेद 352 की उद्घोषणा पर अनुच्छेद 358 के अंतर्गत अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार स्वतः निरस्त हो जाता है। और अनुच्छेद 359 में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 359 में लिखा है मूल अधिकारों का निलंबन, यानी कि संसद कानून बना करके मौलिक अधिकारों को सस्पेंड कर देगी जब तक राष्ट्रीय आपात लगा रहेगा। यह भी बात लिखा हुआ है अनुच्छेद 359 में। लेकिन 359 में लिखा है अपवाद है अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके। अनुच्छेद 20 और 21 आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं होंगे, किसी भी दशा में निलंबित नहीं होंगे, यह बात लिखा है अनुच्छेद 359 में। अनुच्छेद 19 स्वतः ही सस्पेंड हो जाएगा, बात लिखा हुआ 358 में। मूल अधिकारों को सस्पेंड किया जाएगा संसद द्वारा कानून बना के, लिखा है 359 में। अपवाद रहेगा अनुच्छेद 20 और 21, नहीं संशोधन होगा, नहीं निलंबित होगा, नहीं समाप्त होगा आपातकाल के दौरान, यह लिखा है अनुच्छेद 359 में।